नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सड़क के बीचों बीच हुआ बड़ा खड्डा, लोगों ने प्रदर्शन कर की मरम्मत की मांग। सरदार शहर के रिको एरिया में जसनाथ जी मंदिर रोड पर गिनानी का नाला टूटने से सड़क के बीचों बीच बड़ा खड्डा हो गया, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मंगलवार को तुरंत प्रभाव से इसकी मरम्मत करवाने को लेकर आसपास के दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय दुकानदार मनोज कुमार ने बताया कि पिछले 3 दिनों से गिनानी का नाला टूटने के कारण सड़क के बीचों बीच बड़ा खड्डा हो गया, जिसके बारे में नगर पालिका प्रशासन को अवगत करवा दिया। बावजूद इसके 3 दिन बाद भी कोई सुनवाई नहीं की। उक्त मार्ग कृषि मंडी, थोक सब्जी मंडी व रिको एरिया में जाने के लिए मुख्य मार्ग है। इस मार्ग से दिन भर हजारों की संख्या में दोपहिया में बड़े वाहन गुजरते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसके लिए स्थानीय दुकानदारों ने प्रदर्शन कर तुरंत प्रभाव से सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की, ताकि संभावित हादसे से बचा जा सके। ये 3 रोज से हो रहा है और ये इसके प्रशासन को सबको सूचना कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और बड़ी गाड़ियों का आवागमन का, छोटे गाड़ियां भी है और मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह कुछ भी जा सकते हैं। इनको नुकसान होने का डर भी है, लेकिन कोई अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई आई हल्ला नहीं है। और जल्द से जल्द हमें आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इसको ठीक करवाया जाए। इस अवसर पर संजय कुमार, पवन कुमार, विनोद, मनोज, पालाराम, नरेश सहित अन्य दुकानदार व मजदूर मौजूद रहे। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स सोने, चांदी, कुंदन व जड़ाऊ के कलात्मक आभूषण, 22x22 हॉलमार्क ज्वेलरी के विश्वसनीय विक्रेता। जब गहने हो लाजवाब तो रिश्ते चले सालों साल। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, साथोड़ा बाजार, सत्यनारायण जी मंदिर के पास, मोती चौक, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। भादासर ग्रामीण विद्युत विभाग कार्यालय में किसानों ने दिया धरना। एएन नरेंद्र पारिक को की हटाने की मांगे नहीं मानी तो कल करेंगे बड़ा आंदोलन। सरदार शहर भादासर ग्रामीण डिस्कॉम कार्यालय के आगे मंगलवार को आरएलपी नेता लालचंद मुंड के नेतृत्व में किसानों ने नरेंद्र पारिक पर राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होने का आरोप लगाते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की। इस दौरान आरएलपी नेता मुंड ने कहा कि एएन नरेंद्र पारिक राजनीति से प्रभावित होकर ग्रामीणों को बेवजह परेशान कर रहे हैं और किसानों से विजिलेंस व संबंधित कार्यों के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। ये एएन है, यहाँ बिजली बोर्ड एन के पारिक जो मनमाने तरीके से कार्य कर रहा है, इसके विरोध में हम पहले भी धरना दिया था और इसके संबंध में आज ये धरना दे रहे हैं। वो एएन के पारिक जो एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक पार्टी की सह पे ये काम कर रहा है। अनिल शर्मा जो विधायक है यहाँ, इसके कहने पे सारी विजिलेंस करता है, सारे काम करता है। इसके विरोध में हम न्याय चाहते हैं। जनता का सेवक है, इसलिए जनता हर आदमी का काम करना चाहिए, न कि कांग्रेस का काम करना चाहिए, अनिल शर्मा का काम करना चाहिए। हर आदमी यहाँ जो सरदार शहर तहसील में भादासर ग्रामीण ऑफिस में यहाँ संबंधित है, हर आदमी का काम करना चाहिए। और इनके खिलाफ हम जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा तब तक संघर्ष लंबा करेंगे और जनता को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने अधिशासी अभियंता चमन लाल एरी को ज्ञापन देकर भेदभाव रवैये का आरोप लगाते हुए पारिक को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की। राष्ट्रीय तेजवीर सेना के सरदार शहर तहसील अध्यक्ष राकेश चौधरी ने कहा कि 10 दिन पूर्व भी इस संबंध में ज्ञापन दिया था, लेकिन आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं की। अगर कल 11 बजे तक किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो बीकानेर रोड को जाम कर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वार्ता की बात करें तो गूंगी बेरी सरकार और अधिकारी अफसरशाही के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले बात करें तो ये भादासर पातलीसर जीएसएस के नीचे जो गाँव आ रहे हैं, उसमें किसान की लाइन बदली नहीं गई। किसान ने अपने बलबूते पर बदली लाइन 10 महीने ज्ञापन देकर हो चुके हैं, लेकिन नई लाइन अभी तक नहीं बदलेगी। 10 दिन पहले हमारी वार्ता हुई एक्शन साहब से, तब उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसकी जांच कराएंगे और रिपोर्ट देंगे, लेकिन 10 दिन होने के बाद भी अभी कार्रवाई नहीं। अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। अब हमने तय किया, आज अधिकारी मौके पर आए, एक्शन साहब आए, एएन साहब छुट्टी पे हो जाते हैं कि हमारे 10 लग रहे हैं, 10 तो लगे होंगे। तो हमने आज तय किया है कि किसान की पीड़ा, किसान तो मर चुका है, विधायक पूरा गुंडा राज सरदार शहर में अपना रखा है। तानाशाही की जो हदें होती है वो पार हो चुकी है। आज हमने तय किया है कि कल एएन एक्शन से कोई बात नहीं करके उच्च अधिकारी, ऐसी से ऐसी लेवल के अधिकारी से बात कर कल हम प्रदर्शन करेंगे और कल 11 बजे तक इसका समाधान नहीं हुआ तो बीकानेर रोड जो मेन रोड है, हाईवे है, उसको जाम करेंगे। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता चमन लाल एरी ने कहा
कि किसानों की मांगों से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है। जो भी आदेश प्राप्त होंगे उनके अनुसार किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे। विभाग द्वारा इन्होंने पिछली बार जो गांव वाले आए थे इन्होंने ज्ञापन सौंपा था, वो ज्ञापन चूरू भेज दिया है और एक कर्मचारी के ये ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं, तो उसकी संबंधित कार्रवाई है। ये जयन साहब रिपोर्ट बना रहे हैं, तो इसकी रिपोर्ट को निगम स्तर पे ऊपर भिजवा देंगे। जो भी वांछित कार्रवाई होगी वो निगम स्तर से होनी है। जो भी ये कर्मचारी का गाँव वाले स्थानांतरण चाहते हैं तो ये निगम स्तर से कार्रवाई होगी। जो भी आप लोगों की कर्मचारी की मांग है इनके किसान भाइयों की, वो आगे भिजवा रहे हैं। इसके बारे में अधीक्षण अभियंता महोदय से भी सुबह चर्चा हो गई, तो वो कह रहे हैं कि जो भी गांव वालों का ज्ञापन है, बाकी 2 ज्ञापन पूर्व में भिजवा चुके हैं, ये ज्ञापन है ये भी भिजवा देंगे तैयार करके। इस मौके पर आरएलपी नेता लालचंद मूंड, मदन लाल ढाका, सांवर मरजाखड़, राकेश चौधरी, मुकेश, किशन कुंभाराम, शिवरतन, महेंद्र, नोपा, रामकृष्णाराम, रामचंद्रन, नरेश, किशन लांबा सहित अनेकों किसान धरने पर बैठे रहे। खेत में नाजायज रूप से घुसकर पट्टियां तोड़ने व फसल को नुकसान पहुंचाने का आरोप, 16 नामजद वन्य के खिलाफ मामला दर्ज। सरदार शहर थाने में गांव कमलासर के खेत में नाजायज रूप से घुसकर पट्टियां तोड़ने व फसल को नुकसान पहुंचाने को लेकर 16 नामजद वन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। विनोद कुमार पुत्र ओम प्रकाश ब्राह्मण निवासी कमलासर ने थाने में लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि गांव कमलासर में हमारा पुश्तैनी खेत मेरे पिता ओम प्रकाश के नाम से है, जिसके पूर्वसियों से चिपताम रास्ता खसरा नंबर 124 से गुजरता है। उक्त रास्ते का विवाद पिछले 2 वर्षों से तहसीलदार के समक्ष चल रहा है। 15 जून को हमें व हमारे परिवार को बिना सूचित किए तहसीलदार कमलेश महरिया मौके पर गए और हमारे खेत की उत्तरी पूर्वी सीमा में से 6 पट्टियां उखाड़ कर कटानी रास्ते पर डाल दी। वह मेरी सीम व कटानी रास्ते के बीचों बीच 10-12 फुट पर लोडर लगाकर हमारा नुकसान कर दिया। तब हमने 16 जून को तहसीलदार द्वारा नाजायज रूप से की गई कार्रवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। 18 जून को सुबह 8-9 बजे गांव के कुछ लोग, जिनमें ख्याली राम पुत्र तुलसा राम जाखड़, नोपा राम पुत्र ठाकुर मल मेघवाल, शंकर पुत्र राधा किशन चोटिया, बजरंग लाल पुत्र माला राम चोटिया, चुनी लाल पुत्र लालचंद बाना, भंवर लाल पुत्र जेठाराम जाट, सुगना राम पुत्र सांवल दास स्वामी, जेठाराम कड़वास, राराजू राम पुत्र उदा राम जाट, दीनदास स्वामी, जैसा राम पुत्र हरजी राम जाट, रामकरण पुत्र माना राम कड़वासरा, रामू राम पुत्र नानू राम जाट, गीता राम पुत्र खेता राम जाट, भंवर लाल पुत्र मल्लू राम जाट व अन्य लोग जो हमसे राजनीतिक द्वेषता रखते हैं, उन्होंने आवेश में आकर हाथों में जई, चौसांगी, गंडा से कुलाड़ी आदि लेकर हमारे खेत में नाजायज रूप से प्रवेश कर 4-5 ट्रैक्टर ट्रॉली से करवा लगाकर बाजरे की फसल को नष्ट कर दिया एवं उत्तरी पूर्वी टिब्बे को समतल कर दिया। तार पट्टियाँ तोड़ दी और कुछ पट्टियाँ ट्रॉली में डालकर चोरी कर ले गए और रास्ता खसरा नंबर 124 पर पुराना बड्डा डाला हुआ था, जिसे ट्रैक्टर से ज़मीन में दफन कर दिया और पुराना रास्ता खसरा नंबर 124 की अलमात मिटाने का पूरा प्रयास किया। तब मैं, मेरे पिताजी ओम प्रकाश, भाई मनोज, सुनील, गांव के राम कुमार आदि ने उक्त लोगों को शिकायत की तो जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए कहा कि गांव में रहना है तो हमारी जी हुजूरी करनी पड़ेगी, प्रशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर दोबारा हमारी चुनावी खिलाफत की तो गांव में नहीं रहने देंगे। इस प्रकार उक्त लोगों ने हमारे साथ ज्यादती कर हमें नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरदार शहर विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन, करोड़ों रुपए की भूमि को ठिकाने लगाने का लगाया आरोप। सरदार शहर विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने चेयरमैन राजस्व मंडल अजमेर के नाम उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया है। इस दौरान विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर उपखंड कार्यालय के आगे नारेबाजी की। मंच के अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित ने बताया कि भूमाफियाओं ने अधिकारियों से मिली भगत कर करोड़ों रुपए की जमीन को ठिकाने लगाने की रणनीति बनाई है। बिहड़ बुंगली बालाजी मंदिर की करोड़ों की भूमि को कूट रचित दस्तावेज तैयार कर भूमाफियाओं के नाम करने की साजिश की जा रही है। सरदार शहर की जनता को ये मालूम हुआ है कि भूमाफियाओं, राजनेताओं व उपखंड अधिकारी ने इस करोड़ों रुपए की भूमि को खुर्द-बुर्द कर भूमाफियाओं के पक्ष में आदेश करने का निर्णय लिया है, जिससे सरदार शहर की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। सरदार शहर की जनता इस धार्मिक आस्था से जुड़े चरागाह की भूमि को भूमाफियाओं के पक्ष में जीते जी नहीं जाने देगी। इस प्रकार का करते यदि किया जाता है तो आने वाले समय में विकास मंच द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में सरदार शहर विकास मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, सरदार शहर में
जो गांधी विद्या मंदिर की चिपती और सरदार सर के गांधी विद्या मंदिर और सरदार सर की चिपते ही और एक चरागाह की भूमि है बीड़ बुंगली बालाजी के नाम से। उस भूमि को कुछ अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व के अंदर और भूमाफियों से मिली भगत करके और उसमें उसका खाता ही परिवर्तन कर दिया था और भूमाफियों के नाम से दर्ज कर दिया था। उसके बाद यहाँ सरदार सर में आंदोलन भी हुए। फिर हमारे सरदार सर के जो गोरक्षक हैं और हैं वो काफ़ी लोग वहाँ राजस्थान हाई कोर्ट के रिट लगा करके राजस्थान हाई कोर्ट ने और उससे पूरी चरागाह की में जो खातेदारों के नाम थे उनको खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद उसमें ये आदेश दिया कि सक्षम प्राधिकारी है वो इस मामले को सुनेगा। अब यहाँ भूमाफिया क्या करते हैं, फिर जो भी यहाँ उस समय एसडीएम थे उनसे मिली भगत करके और 136 भू राजस्व अधिनियम जिसका एक बहुत बड़ा लिमिटेड स्कोप है, मात्र उसके अंदर किसी प्रकार की सहमन से जैसे भूल से कोई मतलब नाम में गड़बड़ हुई है, जैसे गजेंद्र राम की जगह गजेंद्र सिंह लिख दिया गया हो, इसी प्रकार की भूल सुधिया काम कर सकते हैं। किस्म परिवर्तन का काम, क्योंकि इसमें जो भी हुआ था वो किस्म परिवर्तन हुई थी। पहले चरागाह बीड़ के नाम से था और उसके बाद ये सदरुद्दीन या अन्य जो भी है अन्य के नाम से खाता दर्ज हुआ था, लेकिन उन्होंने दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद फिर एक एसडीएम साहब आए। एसडीएम साहब आने का उन्होंने नोटिस जारी किया। हमने उस समय धरने प्रदर्शन मसाल जुलूस वगैरह फिर निकाले और पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। तो वो एसडीएम साहब फिर बैकफुट पर चले गए। अब हमारे सुनने में आया है कि अब फिर वही वारदात वापस शुरू हो रही है। तो सरदार सर की जनता के आस्था से जुड़ा मामला है, सारा का सारा फर्जीवाड़ा ये कूटरचित है। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया था, कूटरचना की थी, उन 26 लोगों के खिलाफ और एसीबी द्वारा और जांच करके उनको आरोपी मानते हुए और एसीबी कोर्ट बीकानेर के अंदर उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया और वो लंबित है। तो हम एसडीएम साहब को, न कि एसडीओ को, क्योंकि एसडीओ के से तो हम खुद ग्रीवेंस है, एसडीएम साहब को चेयरमैन साहब के ज्ञापन दिया एसडीएम साहब के थ्रू कि भी आप भी यहाँ कानून व्यवस्था बनाने वाले हैं, क्योंकि एसडीएम होता है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है और उसकी ये ड्यूटी बनती है कि यहाँ के सरदार सर की कानून व्यवस्था बनी रहे। ये 1000 करोड़ की ज़मीन है सरदार सर की, सरदार सर का दिल है, सरदार सर के लाखों लोगों की धार्मिक आस्था वह दिलों से और आस्था से जुड़ा मामला है। इसलिए ये ज़मीन तो हमें मरते दम तक नहीं जाने देंगे। तो आज हमने सारी बात हमारी जो भी है रख दी है और रखने के बाद उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि भी ऐसा कुछ नहीं होगा। श्री वाल्मीकि राम कथा में उमड़ा श्रद्धालु श्रोताओं का सैलाब, प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र पर डाला प्रकाश। सरदार शहर के ताल मैदान में चल रही श्री वाल्मीकि राम कथा के द्वितीय दिवस पर श्रोताओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा। कथा व्यासपीठ पर विराजित वितराग शिरोमणि समर्थ संत श्री त्रयंबकेश्वर जी महाराज ने प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्री राम का व्यक्तित्व एक और जहां सूर्य के समान तेज प्रकाशमान है, वहीं दूसरी ओर इसमें चंद्रमा के समान शीतलता का भी समावेश है। संत श्री ने कहा कि राम का जीवन प्रेरणाओं से परिपूर्ण है। जब जब स्वाभिमान या जन्मभूमि पर संकट आए तो व्यक्ति को सूर्य के समान तेज साहस एवं वीरता का पालन करना चाहिए, जबकि माता पिता गुरुजनों व बड़े बुजुर्गों के समक्ष व्यक्ति को सदैव चंद्रमा के समान शीतलता का व्यवहार करना चाहिए। यही राम के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। कथा प्रारंभ से पूर्व आचार्य श्री बालकृष्ण कौशिक द्वारा यही श्री राम की सबसे बड़ी प्रेरणा है। कथा से पूर्व आचार्य श्री बालकृष्ण कौशिक द्वारा संगीतमयी हनुमान चरित्र की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष खेतूलाल डागा, संयोजक शोभाकांत स्वामी, मुख्य यजमान ब्रजमोहन सराफ, मंत्री गौरी शंकर कंदोई, चुनीलाल जयसंसरिया, महावीर प्रसाद पारीक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गणमान्य जन व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।